मेरा वादा अगर वफा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन कराची की ट्रैफिक का आपको पता ही है, बस उसी में फंस गया था। कुछ ऑर्डर किया आपने? यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। लेट मी ऑर्डर दैट। एक्सक्यूज मी। यस। अस्सलाम वालेकुम। वाज 2 कैपुचिनोज प्लीज। गो गाइस। थैंक यू। ये क्या है? आपने जो मेरी मदद करके मुझ पे एहसान किया था वो तो नहीं चुका सकती मैं। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल का बिल ज़रूर पे कर सकती हूँ। आपने तो मुझे बिल बताया ही नहीं था, स्पेशली हॉस्पिटल जाके मुझे उनसे पूछना पड़ा। देखिए, मैंने जो भी किया एक दोस्त की हैसियत से किया। आपको इन फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बात फॉर्मेलिटीज़ की नहीं है, बात मेरी नेचर की है। हाँ, बस मजबूरियाँ कभी कभी इंसान को बेबस कर देती हैं। प्लीज़ रख लीजिए। मैं इस थैंक यू प्लीज। थैंक यू। मुझे घर जल्दी नहीं पहुंचना होता तो आपके साथ ज़रूर कॉफ़ी पीती, लेकिन थोड़ी जल्दी में हूँ। सॉरी। एंजॉय योर कॉफ़ी। चाय। इतना तकल्लुफ करके आपने मेरी शर्मिंदगी बढ़ा दी। अरे बेटा, जब से आई हो कितनी बार माजरत कर चुकी हो। अब खत्म करो इस किस्से को। ये लीजिए। नो थैंक यू, मैं डाइट पर हूँ। सैम, थोड़ा सा तो टेस्ट कर ले। मैं डाइट पर चीट नहीं कर सकती, तुम खाओ ना। आप बताइए, कब आऊँ मैं रुखसती लेने? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बड़ी बेटी है सारा। सारा आओ बैठो। फिर आप बताएं, कब आओ रुखसती लेने? वो दरअसल रुखसती तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं कही थी फिलहाल अगर मंगनी कर लेते और 1-2 साल बाद शादी कर देंगे। दरअसल बेटी का मामला है, उसे खाली हाथ में तो रुखसत नहीं कर सकते ना। आंटी, जहेज के नाम पे हमें कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह अभी लास्ट मंथ ही हमने घर का सारा फर्नीचर चेंज किया और बाकी सब कुछ भी। आप बस हाँ कर दें। चले, जैसे आपकी खुशी। मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो। मैं मिठाई लेके आती। तुम्हारी शादी कब हो रही है? सारा, मिठाई लाओ ना जल्दी से। अब दिन और तारीख तय कर लेते हैं। बेटा, यूं घर के चक्कर लगाने से सारा नहीं मानेगी। मैंने उससे बात की थी, उसे मनाने की कोशिश भी की थी मैंने, मगर वो तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गई। जी जानता हूं, वैसे नहीं मानेंगी। यकीन करें, मैं आपकी और सारा की परेशानियों को समझता हूं।
इसलिए आज आज आपके पास आया। आपको हर महीने किराए की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस फ्लैट में आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो मैंने खरीद लिया। मगर बेटा, तुम्हें कैसे पता कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं? जिस एजेंट के थ्रू ये डील बन रही थी वो मेरा ही एजेंट। बेटा, बेकार में किया तुमने ऐसा। सारा कभी नहीं मानेगी इस बात पर, और मुझे भी ये गवारा नहीं कि अपने होने वाले दामाद से। दामाद नहीं, बेटा हूं मैं आपका। और आप खुद बताइए, कोई भी बेटा अपनी मां को यूं दर दर की ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ सकता है? कोई भी बेटा अपनी मां को किराए की परेशानी में उलझा कैसे छोड़ सकता है? बेटा, तुम्हारे इस खुलूस ने मेरा दिल जीत लिया। मगर मेरी सारा वो बहुत खुददार है। वो कभी नहीं मानेगी ये बात। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, उन्हें बताने की जरूरत क्या है? ये बात बस मेरे और आपके दरमियान भी तो रह सकती है। फिर भी बेटा, ये फ्लैट खरीदना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। मैं सिर्फ सारा की परेशानियों को बांटना चाहता हूं। मैं तो छुपा जाऊंगी, मगर वो एजेंट, उसका क्या? अगर उसने कुछ कह दिया तो? उसे मैं मना कर दूंगा, कुछ नहीं कहेगा। बस आप किराए के हवाले से सारा से कुछ भी कह दीजिएगा, कोई भी बहाना बना लीजिएगा। कह दीजिएगा कि शायान ने किराया दे दिया, ये या कोई भी बहाना जो आपको बेहतर लगे वो बना दीजिए। इसी बात सारा को पता नहीं चलनी चाहिए। बेटा, लोग तो रिश्ते होते हुए भी नहीं निभाते, मगर तुम मेरी सारा से सच्चा प्यार करते हो, इसलिए तो रिश्ता ना होते हुए भी निभा रहे हो। वरना कौन किसी का सोचता? किसी नहीं है आप मेरी मां के बराबर है। खैर, कागजात जब बन जाएंगे मैं खुद आपको ला दूंगा। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जीते रहो बेटा। बहन की शादी सर पे है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और कोई ढंग का प्लान नहीं। ऐसे हाथ पे हाथ नहीं रख के बैठ सकता मैं तो कहता हूँ कोई छोटा मोटा हाथ मार लेते। क्या कहते? जैसा तो बोल। सुन, अभी चले कार्रवाई डालने। अबे हाँ ना, गाने तेरे पास हो जाएगी। ला चाबी दे। मैं बोला ना हो जाएगी। मामा लिख लेना। भाई आपको नहीं जाना तो आप मत जाइए, लेकिन भाभी को क्यों जाने से रोक रहे हैं? मैं तुम्हारे क्यों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, लेकिन मेरी बात मानने की पाबंद है। तेरा वादा अगर वफा होगा,
सैंडल है ना? हाँ। चलो अंदर चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे दे दो गोली मत चलाना ये नहीं यार ये मेरे वालिद साहब की अगर नहीं दी ना तो तेरे बच्चे भी ये कहेंगे जल्दी उतार। जल्दी अच्छा फिर आ गया। मुझे तो लग रहा था कि वो सिर्फ शादी करने के लिए बड़ी बड़ी बातें और बातें कर रहा है, लेकिन तो अपनी बात का बहुत खरा निकला। तुम्हें पता है हम लोग जिस फ्लैट में जा रहे हैं वो भी उसने खरीद लिया है। खरीद लिया? अरे अभी तो कोई बात भी नहीं हुई थी, वैसे ही उस बंदे ने पूरा फ्लैट खरीद लिया। क्या कहा था आपको? हाँ क्या कहा था? ये अमीर कबीर आदमी है। सारों को पता है इस बारे में? अरे नहीं भाई, और ना ही पता चले तो बेहतर है। जानते हो ना वो कितनी जज्बाती है, कभी जो दिमाग इस्तेमाल कर ले वो तो, इसलिए बेहतर है ये बात उसे ना पता चले। और अली भी चुप रहेगा इस मामले में। बस तुम सारा से उस एजेंट का नंबर ले लेना, आगे मैं संभाल लूंगी। अब क्या इरादे हैं आपके? जेलिस नंदो वाली हरकतें शुरू कर दी सैम ने। मैंने बिलाल के साथ प्लान बनाया था कि हम साथ शॉपिंग पे जाएंगे। उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके सारा प्लान खराब कर दिया। उसके भाई की खुशी है, खुश हो लेने दो। और मेरी खुशी का क्या? क्या हो गया तुम्हें मारिया? अभी तुम उस घर में गई नहीं हो, तुम्हें अभी से अपनी नंद से इशू स्टार्ट हो गए। इश्यूज मुझे नहीं हुए सारा, उन्हें हुए, इसीलिए तो अगर तुम जरा जरा सी बात को अना का मसला बनाओगी तो घर कैसे बसाओगी? मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है सारा। बिलाल मरता है मुझ पे, लेकिन अगर सैम इसी तरह इश्यूज क्रिएट करती रहेगी तो फिर मैं भी उन्हें बताऊंगी। ये जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं कि लोग बुरा करते रहे और मैं उनके साथ अच्छी बनी रहूं। मैं मारिया हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देती हूं, और बहुत जल्द ये सैम को पता चल जाए। तुम आप ही छोड़े, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, तो इससे हर चीज में सही कह रही हो, वक्त जाया करने के बजाय पैकिंग कर लेते हैं। क्या हुआ, अभी तक पैकिंग नहीं हुई? हो रही है। अच्छा सुनो, वो एजेंट का नंबर दे देना। मैं सोच रहा था खुद डील कर लूंगा ना उससे। खुद डील कर लूं मतलब? इसका मतलब है कि ये किराए के पैसे उसे दे दिया करेगा। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास उसका अकाउंट नंबर है, मैं खुद ही ट्रांसफर कर लूंगी। अरे बेटा, क्यों खुद को इन सारे कामों में उलझा रही हो? जब भाई कह रहा है कि वो जाकर दे आएगा तो वो। बस अम्मी, उसको भरोसा नहीं है अब अपने भाई पे। जाहिर बात है यहाँ पर तो सबको लगता है कि मैं चोर हूं। कोई बात नहीं शायान, ऐसा नहीं है। तुमसे जज्बातीपन में गलती हो गई, भूल जाओ उसे। और जहां तक रही किराए की बात, तो चलो इस पर नहीं, कम से कम तुम अपनी माँ पर तो भरोसा कर सकती हो ना। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आप पर भरोसा क्यों नहीं करूंगी? बस तो फिर तय हो गया, तुम किराए के पैसे मुझे दे दिया करना, मैं शयान के साथ जाकर दे आया करूंगी। वैसे भी तुम पर इस घर की जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है। अगर कहीं भी मैं तुम्हारा थोड़ा सा भी बोझ हल्का करने में कामयाब हो जाऊं, खुद से नजरें मिलाने के काबिल समझोगी अपने आप को। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें ना क्या करें। सिर्फ मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे नेक नसीब करे।